नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है विस्तारित रूप, यानी हम संख्याओं के उनके विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, जिसमें पहले एग्जाम्पल में संख्या दी हुई है 54,936। अब इस संख्या को हमें उसके विस्तारित रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें जो पहला नंबर है उसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर है 5, तो 5 लिख दिया। अब इसके आगे अंक देखने हैं हमें कि इसके आगे कितने अंक हैं। 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। आगे लगाएंगे प्लस, फिर आगे है 4 तो 4 लिखेंगे, और 4 के आगे कितने अंक हैं, 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। आगे है 9, प्लस लिखेंगे 9, और 9 के आगे 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा के प्लस लगा देंगे। फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, और 3 के आगे 1 अंक है, तो यहाँ पे 0 1 ही लगेगा। आगे प्लस लगाएंगे, और आगे कौन सा अंक है, 6, और 6 के आगे कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 6 आ जाएगा। तो ये जो रूप हो गया, ये इस संख्या का क्या है, विस्तारित रूप है। अब यहाँ पे जो मैंने ये विस्तारित रूप आपको जिस तरीके से बताया है, वो एक ट्रिक के रूप में बताया है। यानी कि इस संख्या का अगर हमें विस्तारित रूप लिखना हो तो इस ट्रिक के मदद से आप लिख सकते हो। यानी कि सबसे पहले हमें एक अंक चुनना है जो स्टार्टिंग में आता है। तो पहला अंक चुनेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में उसके आगे अंक देखेंगे कि उसके आगे कितने अंक है, उतने ही जीरो लगाते जाएंगे। यानी इस तरीके से हम लास्ट तक चलेंगे। अगर हमें विस्तारित रूप लिखना हो तो यहाँ पे क्या है, 6, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई। फिर उसके आगे दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, और फिर होता है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10,000 के जो जगह कौन सा अंक है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और ये 10,000 की जगह है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके आगे 10,000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी इसको किससे गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। प्लस सॉरी, यहाँ पे 1 जीरो और लगेगा। आगे है 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 4 है वो किसकी जगह, हजार की जगह। तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, हम 1000 से गुणा करेंगे। यानी प्लस लगा के 4 को कितने से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो 4 को 1000 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 4000। प्लस लगाएंगे। आगे है 9, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे अंक है 9, और इसको गुणा कितने से करेंगे, 100 से। यानी कि 9 को 100 से गुणा करने पे कितना आएगा, 900 आएगा। आगे प्लस लगाएंगे। आगे है इकाई, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। तो ये है 3, प्लस लगाएंगे 3, और उसको गुणा करेंगे 10 से। तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। प्लस इकाई, इकाई का मतलब 1 होता है, तो इस 6 को 1 से गुणा करेंगे। यानी प्लस 6 गुणा 1, तो ये कितना आ जाएगा, 6। यानी ये और ये सेम आया। तो ये मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से बताया, और आपको गणित के हिसाब से क्या करना है, इस तरीके से विस्तारित रूप में लिखना होता है। 2 नंबर एग्जाम्पल है जहां पर हमें एक संख्या दी है और इसका हमें विस्तारित रूप लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पहला अंक लिखना है, 1 लिख लिया। इसके आगे अंक देखने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे, 5 जीरो लगेंगे। प्लस लगाएंगे। अगला अंक है 9, 9 लिखेंगे, और इसके आगे 4 अंक हैं, तो यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। प्लस आगे है 5, 5 लिखेंगे। 5 के आगे 3 अंक हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो लगेंगे। प्लस फिर आगे है 0, तो 0, और इसके आगे 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा देंगे। फिर आगे 0 है, और 0 के आगे 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 जीरो और लग जाएगा। आगे है फिर 4, और 4 के आगे कोई भी अंक नहीं है, तो ये 4 का 4 आ जाएगा। तो ये जो रूप है वो इस संख्या का क्या है, विस्तारित रूप है। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम विस्तारित रूप में संख्याओं को लिख सकते हैं। अगर हमें कोई कह दे कि ये संख्या का विस्तारित रूप है, यानी इस प्रकार से हमें एक प्रश्न दे दे कि ये किसी संख्या का विस्तारित रूप है, और इस विस्तारित रूप से हमें संख्या बनानी है, यानी ये कौन सी संख्या का विस्तारित रूप है, तो हम क्या करेंगे, तो आपको पहले ये देख लेना है कि नंबर्स हैं वो क्रम वाइज हैं कि नहीं। यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 अंक हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये क्रम वाइज है, यानी ये क्रमागत नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबके पहले अंक चुन लो। 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर 2 है तो 2 लिख देंगे। और फिर 4 है
तो 4 लिख देंगे। अगर हमें यहाँ पे ये अंक मिसिंग मिले कि यहाँ पे ये अंक नहीं है और इन सभी संख्याओं का हमें विस्तारित रूप लिखना है, यानी इस विस्तारित रूप की संख्या बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो अंक मिसिंग है उसकी जगह हमें 0 लगाना है। तो यहाँ पे वैसे ही लिखना है। तो पहला अंक 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे ये अंक मिसिंग है तो यहाँ क्या लगाना है हमें 0 और फिर आगे क्या लिखना है 4 लिखना है। तो इस प्रकार से हम विस्तारित रूप को संख्या में चेंज कर सकते हैं। संख्या को विस्तारित रूप में इस तरीके से किया जाएगा और विस्तारित रूप को संख्या में इस तरीके से चेंज किया जाएगा। अब ये विस्तारित रूप है, इससे हम अगर कोई एग्जाम में हमें स्थानीय मान और जातीय मान के प्रश्न मिलते हैं तो उन स्थानीय मान और जातीय मान के जो प्रश्न होते हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें विस्तारित रूप याद होना जरूरी है, यानी ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।